बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 पे हम लोग अप्लाई करेंगे टाइप नंबर 3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जो ये वाली टर्म है x-1/x, इसको हम लेट कर लेते हैं खुद से कि हम लिखेंगे जी लेट x-1/x दिस इज इक्वल्स टू y। ये हम खुद से लिख रहे हैं। गिवन क्वेश्चन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हम गिवन इक्वेशन के ऊपर दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये क्यों किया है? क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में एक्स स्क्र प्लस 1/x² की जगह पे भी इन टर्म्स ऑफ y कोई वैल्यू चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, लेट वाली ही इक्वेशन को दोनों साइड्स पे होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा x-1/x का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू, इस साइड पे y का भी ले लेते हैं होल स्क्वायर। अब हम इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, जो कि बराबर होता है a होल स्क्वायर प्लस b हमारे पास है 1/x का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का फार्मूला है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज a x एंड सेकेंड टर्म इज 1/x दिस इज इक्वल्स टू y के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं ब्रैकेट को खत्म करके इसको ऐसे लिख देती हूँ y स्क्वायर। यहाँ पे देखें अगर, तो ये वाला x और ये वाला x आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं और आपके पास आ रहा है x, अब मैं इनकी ब्रैकेट्स खत्म करूंगी, x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्वेश्चन में तो हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे -2, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। इस -2 को यहाँ से मैं मूव कर दूंगी इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू एक्स स्क्र प्लस 1/x² की। दिस इज इक्वल्स टू y स्क्र, 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके 2 सॉरी माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो इसको कह देते हैं कि हमारे पास ये आ गई है इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को पुट कर देते हैं गिवन क्वेश्चन के अंदर। तो हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखती हूँ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, 1 इक्वेशन में अब क्या सिचुएशन बनेगी, क्योंकि आपके पास 1 इक्वेशन है जी एक्स स्क्र प्लस 1/x², तो हम उसकी जगह पे वैल्यू लिख रहे हैं y स्क्र प्लस 2। ये हो गया पहली वाली रकम, बीच में माइनस का साइन है, और नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 1/x। तो ये जो x माइनस 1/x है, उसकी जगह पे मैं लिखूंगी ये वाला y, और आगे पड़ा हुआ है -4 दिस इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसकी ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं। आपके पास आ जाएगा y स्क्र प्लस 2 माइनस y माइनस 4। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0 है, तो ये आ जाएगा y स्क्र माइनस वाई, 4 में से 2 प्लस माइनस माइनस करेंगे, लेकिन साइन आपके पास बड़ी रकम का आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ चुकी है। हम इसको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा -2। कोई से दो लफ्ज या दो डिजिट्स ऐसे सोचें जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर -2 आए, जबकि उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास आंसर जो है वो -1 आए। तो हम अगर 2 1s आर 2 लिखते हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि बड़ी रकम के साथ हम कौन सा साइन लगाएं कि हमारे पास यहाँ, तो हम बड़ी रकम के साथ साइन लगाएंगे माइनस का और यहाँ पे लगाएंगे प्लस का, यानी -2 में से जब +1 को माइनस किया जाएगा तो आपके पास आंसर -1 आएगा, और इसी तरह -2 को जब +1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पहले साइंस को करें, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 1s आर 2। तो हमने दो इसके फैक्टर्स निकाल लिए। y स्क्वायर का पहला फैक्टर हम लोग लिख लेते हैं -2y, और दूसरा फैक्टर हम लोग लिख लेते हैं +1y माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0।
अब आगे सिंपल है, ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा हुआ है कि इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं y और अंदर बच जाएगा y माइनस टू। सिमिलरली इन दोनों में से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा y माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास अगेन ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो अगेन इसको कॉमन ले लेते हैं, y माइनस टू हमारे पास आ जाएगा कॉमन और यहाँ पे y माइनस टू के साथ बच गया y और इस वाले y माइनस टू के साथ बच गया प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, दोनों को बारी बारी हम जीरो पे इक्वेट करेंगे और यहाँ से हमें y की दो वैल्यूज मिलेंगी, जिनको बाद में हम लेट वाली इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यूज जो है या सोल्यूशन सेट जो है वो निकालेंगे। तो हम लिखेंगे आइदर y माइनस टू इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमें y मिल जाएगा इक्वल्स टू प्लस टू, और या हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 1। अब ये दो y की वैल्यूज आ गई हैं, इनको हम बारी बारी जो है उठा के जो लेट वाली हमारी इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास आगे क्वेश्चन जो है एक्स की नोटेशन में हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो लेट वाली इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू वाई। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं, पहले y की वैल्यू पुट करते हैं 2, पुटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे है जी x, ये माइनस यहाँ पे 1 बाई एक्स, दिस इज इक्वल्स टू y की जगह पे मैंने पुट किया 2। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, तो हम ऐसा करेंगे, डिनोमिनेटर को खत्म कर देंगे, यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो x के साथ अगर थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स, यानी जो ऊपर इक्वेशन पड़ी है उसकी दोनों साइड्स पे x को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इस वाली साइड पे पहला x को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, माइनस 1 बाई एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, और यहाँ पे 2 है, 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। यहाँ x इंटू एक्स आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस x कट जाएगा x के साथ, 1 आ जाएगा, दिस इज 2 इंटू एक्स, आपके पास 2x आ जाएगा। अब इस 2x को उठा के इस साइड पे ले आएंगे ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और आगे इसकी रूट्स फाइंड आउट की जा सकें। एक्स स्क्वायर जब यहाँ पे प्लस 2x है, यहाँ पे आके ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 1 ऑलरेडी यहाँ पड़ा है, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें मिल चुकी है, हम इसको आगे मजीद सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करें, अब हम ऐसा करते हैं कि इस पे अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती है। तो फैक्टराइजेशन जब ना हो सके तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से a अपना डिफाइन कर लेंगे, a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 है b इज माइनस टू एंड c इक्वल्स टू माइनस 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC होल डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूले में जहां पे जो जो टर्म्स हैं वो हम डालते जाएंगे। माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू माइनस टू है, प्लस माइनस के रूट ऑफ b का स्क्वायर, b हमने ऑलरेडी माइनस टू लिया हुआ है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, होल डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, a आपके पास है 1। अब इनको मजीद आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिलेंगी, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस टू, प्लस माइनस के रूट ऑफ माइनस टू का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर हमेशा आपके पास 4 आएगा, माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 वन जार 4 होल डिवाइडेड बाय 2। अगेन देखते हैं जी इसमें मजीद हम क्या कर सकते हैं। अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड हो रहे हैं, 4 प्लस 4 हमारे पास ऐड होके हमें 8 दे रहे हैं, 8 डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू प्लस टू प्लस माइनस, अब 8 को मैं 4 करके लिखूंगी ताकि मैं 4 को उसके रूट से बाहर निकाल के सॉल्व कर सकूं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। मैंने क्या किया, मैंने 8 को
8 चूँकि आपस में 8 हमें ये पता है कि 4 इसमें से निकाल के 2 बनाया जा सकता है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो हमारे पास 2 के बराबर होता है। तो हम इस 4 की जगह 2 वैल्यू यूज़ करेंगे ताकि आगे मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया जा सके। तो x हमारे पास आ जाएगा +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैंने बाहर लिख लिया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैंने अंदर लिख लिया और होल डिवाइडेड बाय 2। अब मज़ीद हम ऐसा करते हैं कि इसकी आगे से वैल्यूज़ डालते जाते हैं। तो आपके पास बन जाएगा क्वेश्चन x को मैं यहीं पे छोड़ती हूँ। x दिस इज़ इक्वल्स टू +2 आगे आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह पे मैं 2 यूज़ कर रही हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ √2 ये यहाँ पे पड़ा है, डिवाइडेड बाय 2 इधर है। अब ऊपर वाली टर्म्स में से मैं 2 को ले लेती हूँ कॉमन, अंदर आ जाएगा 1 प्लस माइनस यहाँ पे भी 1 लिखे ना लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये वाला 2 जो है कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और बाकी जो चीज़ बच गई है वो आपके पास इसकी रूट्स आ गई हैं। तो पहली इसकी रूट्स आई हैं, x की वैल्यू हमारे पास आई है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √2। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ √2। तो x की हमें वैल्यूज यहाँ से पहली वैल्यू जो हमने y की पुट की है लेट वाली इक्वेशन में, उससे यहाँ से हमें 2 वैल्यूज मिली हैं जो कि ये है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम मजीद आगे क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए y की दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे। y की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, y की दूसरी वैल्यू है y इक्वल्स टू -1। तो -1 को लेट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास ये क्या सिचुएशन बनती है। तो इसको हम पुट करेंगे x माइनस वन बाई एक्स दिस इज इक्वल्स टू y की जगह पे -1। अब हम ऐसा करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए यहाँ से इस x को थ्रू आउट पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 बाय x मल्टीप्लाई बाय x दिस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय x। अब ये आपके पास बन गया x इंटू एक्स आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस ये एक्स एक्स से कैंसिल होके 1 और 1 इक्वल्स 2 का साइन और यहाँ पे 1 माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को उठा के इस साइड पे ले आते हैं ताकि इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाए और हम आगे से इसकी रूट्स निकाल सकें। तो एक्स स्क्वायर माइनस इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा और ये -1 यहीं पे पड़ा हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आगे हमने ये करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश अगर करें तो ये नहीं हो रहा क्योंकि 1 1 जार 1 होता है और 1 -1 0 होता है और 1 इंटू 1 1 को 1 में ऐड करें तो 2 आता है। ये फैक्टराइजेशन मेथड इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, लिहाजा हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम a को डिफाइन कर लेते हैं। a हमारे पास है 1, b हमारे पास है अगेन 1 एंड c हमारे पास है -1। ठीक हो गया। अब हमने इनकी वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूले में डालना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो हम यहाँ से x की रूट्स निकालने के लिए बारी बारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस बी के साथ आ जाएगा माइनस फार्मूले वाला, b की वैल्यू 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ b आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 और होल डिवाइडेड बाय 2a। 2a a की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं करती हूँ, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जार 4 और 1 दोबारा मल्टीप्लाई होके 4 दे रहा है। नीचे अगर 2 ए की वैल्यू 1 लिखें तो 2 इंटू 1 इज 2। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 4 प्लस 1 इज 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 2। ये अब मजीद आगे से सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये इसकी रूट्स आ गई हैं। x की जो दो रूट्स हमें y की वैल्यू -1 पुट करने से मिली है वो ये आई हैं। तो अब हम लिखेंगे कि हमारा सोल्यूशन सेट फॉर दिस क्वेश्चन जो होल सोल्यूशन सेट आया है उसमें
y की जो पहली वैल्यू पुट की थी उससे जो आंसर आया पहले वो लिख लेते हैं जो कि था 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और y की दूसरी वैल्यू जो y इक्वल्स टू -1 पुट करके आया है वो आया है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाय 2।